आध्यात्मिक व्यक्ति व्यवस्थाएं नहीं देखता। फिर आध्यात्मिक व्यक्ति को यह लगता है कि चाहे जैसा हो ठीक है, सब में हम राम राम तो बच पाएंगे, हम ठाकुर जी को स्मरण तो कर पाएंगे, जैसी है ठीक है, हमको स्वीकार है। वर्सेटाइल बनाती है कथा आपको। और क्षमा कीजिएगा, ऐसे कथा सुन सुन के नहीं बन पा रहे हो तो आप कथा सुन नहीं रहे हो, टाइम वेस्ट करते हो आकर के। कथा सुन करके तो ऐसे हो जाओ सहज, चाहे जैसी स्थिति जैसी परिस्थिति, संसार में जैसे लोग, जीवन में जितने आर्त विपत्ति पीड़ा कष्ट, आप प्रसन्न ही रहो, आप अपने समभाव में रहो। कोई दिक्कत आपको दिखनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। और छोटी छोटी बात पर सिर चढ़ जाता है आपका। ठाकुर जी मन में विचार करेंगे जाते मैं कैसे मिलूं, जो नेक नेक सी बात पे तो या को मूड चढ़ जाए, और मेरो तो स्वभाव है खेलना, और मैंने कहीं जाके या तो नेक खेल कर दियो सो ही रोने लगेगा। अब देखो गोविंद दास जी एक अष्ट सखाओं में एक सखा हुए गोविंद दास, देखो यहाँ अष्ट सखा भी बैठे हैं, पीछे दिख रहे हैं ना, ठाकुर जी के बगल में 1 2 3 4 सखा यहाँ बैठे हैं, 4 सखा इधर बैठे हैं। तो गोविंद दास जी एक गोविंद दास सखा हुए ठाकुर जी के। अब ऐसी लीला है कि पढ़े लिखे लोग तो इस लीला को सुनकर के बोलेंगे बताओ ऐसा भी होता है, पर वास्तविकता यही है। तो गोविंद दास जी ठाकुर जी उनके साथ खेलते थे। गुसाई जी तो आरती करते श्रीनाथ जी की, और सामने बैठे गोविंद दास को देख करके ठाकुर जी अपने सहन चलाते। गोविंद दास कहते डट जाओ आरती चल रही है अभी, और किसी दर्शनार्थी को नहीं दिखता था, बस गोविंद दास को दिख रहा है, सूरदास जी को दिख रहा है, चीत स्वामी जी को दिख, इन अष्ट सखाओं को ही दिखता था। महाराज ऐसी ऐसी लीला गोविंद दास जी के संग करते। गुसाई जी श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी का, तो श्रृंगार में मोतियों की लड़ पहना रहे हैं। अब गुसाई जी तो श्रृंगार करते करते इधर उधर कहीं गए, सामने बैठे गोविंद दास पद गा रहे हैं। आज ठाकुर जी की पीतांबर अति सोहे, गले में वैजंती माला अति सोहे, सिर पर मुकुट अति सोहे। ठाकुर जी यहां मोती उठा रहे हैं, मोती उठा करके गोविंद दास पे मार रहे हैं। गोविंद दास के सिर पे महाराज गुम्माटा उठ गया। गुम्माटा समझते हैं, कभी कभी सिर में जोर से लग जाए तो ऐसे उठ जाता है ना, गोविंद दास का सिर में गुम्माटा उठ गया। तो गोविंद दास पद गाते गाते देखिए ठाकुर जी मोती मार रहे हैं, ऊपर से ठाकुर जी ऐसे सिंह दिखा रहे हैं। ये लीला गोविंद दास को दिख रही है, बाकियों को ठाकुर जी ऐसे ही दिख रहे हैं। तो गोविंद दास बोले अच्छा तो ये बताऊं, रुक जा। मोती उठा करके ठाकुर जी पर मारा। अब ठाकुर जी पर जैसे ही मारने लगे, इतने में गुसाई जी आया, तो गुसाई जी में लग गया वो। गुसाई जी बोले ए गोविंदा जी क्या कर रहे हो तू, हैं ठाकुर जी मोती मार रहे हो। गोविंद दास से हाथ धर के गए, देखो गुम्मा टोट गो मेरो, तुम्हारो लाला मारे तब कोई बात नहीं, या समझा लो पहले बहुत मारे हमें। ऐसे ठाकुर जी लीला करते थे। गुसाई जी गोविंद दास को हृदय से लगाते, गोविंदा तू कितना भाग्यशाली, लाला खेले तेरे संग में। दोपहर में हमारे ब्रजमंडल में सारे मंदिर बंद हो जाते हैं 12-1 बजे। उसका भाव यह कि ठाकुर जी गैया चराने गए हैं। अब तो दोपहर के समय जैसे मंदिर बंद होते, ठाकुर जी महाराज फेंटा कस के आ जाते, ए गोविंदा चल खेलवे चल रहे हैं। ठाकुर जी गोविंद दास के संग खेलने जाते। एक दिन ठाकुर जी बोले गोविंदा तू घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर बैठ के डोलूंगो। गोविंद दास जी घोड़ा बन गए। घोड़ा बन के ठाकुर जी ऊपर बैठ गए, और गोविंद दास की 2 पौनी बना दी ऐसी, और 2 पौनी इनको ऐसे पकड़ पकड़ के ठाकुर जी चला रहे हैं। और ठाकुर जी तो खेले भैया, कछु भी कर सकें, इसलिए भैया ज्यादा नखरेबाज यदि हो तो ये बात लिख लियो, ठाकुर जी ना मिलवे वाले आप हैं। नेक्स्ट से नमक पे, मिर्ची पे, नींबू पे ये घर में अधर कर दियो महाराज, ऊधम मचा दियो, ऐसी नहीं चलो रात भर सोए नहीं। इतने अव्यवस्थित यदि हो तो यूं समझ लियो ठाकुर जी नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ठाकुर जी तो व्यवस्था छीनते हैं, उल्टा करते हैं ठाकुर जी। गोविंद दास के ऊपर बैठ गए और उसको चलाने लगे। अब चलते चलते गोविंद दास रुक गए, तो ठाकुर जी बोले ए गोविंदा चल, ए मेरे घोड़ा चल। गोविंद दास जी बोले जय 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 जय, नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले काय को। गोविंद दास जी बोले लघु शंका लगी है, नेक मुझे जानो है, नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले ऐसी बात कर रहा हो गोविंदा, हैं कोई घुड़सवार घोड़ा पे बैठ के घूमे, और घोड़ा को लघु शंका आवे तो वो का यूं के भैया नेक उतर जा, मैं लघु शंका करके ऊपर बैठी हूं मेरे ऊपर। गोविंद दास जी बोले तो कहा आज्ञा। बोले आज्ञा वो ये जो कह रहा हूं, जैसे घोड़ा बिना आज्ञा लिए अपने व्यक्ति को ऊपर बैठा के सब काम कर ले, बस तू कर ले। तो गोविंद दास जी ऐसे घोड़ा बन करके चल रहे हैं, ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं और सब कर आए काम। अब इतने में ही कोई व्यक्ति वहां से जा रहा था। अब उस व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं, उसको गोविंद दास चलते चलते दिख रहे हैं। उसने जब देखा अरे राम 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 जी, गोविंद दास ये क्या कर रहा है? घोड़ा बन के चल रहा है, वस्त्रों में ही सब कर रहा है। वो दौड़ करके गया और
गोसाई जी से जाके शिकायत करती, बोले आप गोविंद दास को इतना सिर पे चढ़ा रखा है, आप उसको ठाकुर जी के सामने बैठा देते हो, पद गाने की सेवा देते हो, आप इतनी उस पर अनुग्रह कृपा। भैया सुनो, ओ भैया पानी बांटवे बारे सुनो, जे पानी तब बटेगो जब भजन होएगो, कथा में पानी नहीं देना कोई, वही भी तो प्यास लग रही है, मोते तो पूछी ना तुमने, जनता में बांट रहे हो। भाई देखो श्रोताओं, हमारी बात सुनो, कथा ऐसे सुनो जैसे व्यास जी कथा सुनाते, बिना फोन चलाए, बिना पानी पिए, बिना उबासी लिए, बिना इधर उधर हुए, एक चित्त आपको हम देखते रहते हैं। 3:30 बजे से बैठे हैं, कितने बज गए? 6:30। हमने पानी पिया। पानी पीने को मना नहीं है, पर जब भजन कीर्तन हो तब पियो, है ना। अब जिन जिन पर मिल गया वो डुकुस लो, पी लो और जिनको नहीं मिला वो पद का प्रतीक्षा करो, पद आवे तभी पानी बांटनो है। ठीक है भैया, पानी वारे भैया सबरे बैठ जाओ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने कि हम लीला सुना रहे हैं, जिस सबरे इधर उधर क्या कर रहे हैं बताओ। तो महाराज किसी व्यक्ति ने गोविंद दास जी को ऐसे देख लिया, ओहो जो तो ऐसे ही डोल रहा है और चलते फिरते ही कर रहा है। गोसाई जी से जाकर के शिकायत कर दी और गोसाई जी से कही, बोले गोसाई जी आपने गोविंद दास को बहुत सिर पर चढ़ा लिया आज। अरे भाई, खड़े होकर लघु शंका करना भी मना है शास्त्रों में, वो तो ऐसे बैठ करके चलते चलते कर रहा था, वस्त्रों में ही कर रहा था, इतना अपवित्र, और आप उसको मंदिर की सेवा देते हो। गोसाई जी को सुन करके अच्छा नहीं लगा। शाम को स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र पहन करके गोविंदास आए, आकर के आपने गोसाई जी को प्रणाम किया तो गोसाई जी ने मुंह फेर लिया। तो गोविंदास बोले, जय जय, आप नाराज हो हमसे? गोसाई जी बोले, आप आचार विचार सब भूल चुके हैं अपना, आप इस प्रकार से आज कुछ कर रहे थे, मुझे लोगों ने बताया आकर के। गोविंदास जी बोले, आपकी बात है जाए तो मैं बोलूं? बोला हाँ बोलो। बोले मोते मत कहो, अपने लाला को समझाओ। जय हट करके बैठे, जय जिद करे, कहा करूं, कहां तक समझाऊं जाकू मैं? आज मुझको घोड़ा बना लिया और घोड़ा बना के मेरे 2 पौनी बना के ऐसे ऐसे चला रहे मोए। तब मैंने इनसे कहीं जय जने उतर जाओ, मैंने एक लघु शंका कर आऊं, स्नान कर आऊं, फिर बैठ जाइयो। और मोते बोले, घोड़ा कभी आज्ञा ले, तू तो मेरा घोड़ा है, ऐसे कर ले। इनकी आज्ञा सो मैंने कियो, मैंने अपनी इच्छा सो नहीं क्यों, नहीं मैं क्यों करूंगा ऐसा। गोविंद दास जी की बात सुनकर के गोसाई विठलनाथ जी इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए। उस दिन गोसाई जी ने नियम बना दिया, सबको बोल दिया, बोले सुनो आज के बाद गोविंद दास कुछ भी करे इसकी शिकायत हमसे मत करना। क्यों? गोविंद दास अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, जय जय कराते हैं उससे, ठाकुर जी कराते हैं उससे, इसलिए गोविंद दास की। तो ये कथा हमने क्यों सुनाई आपको? ये कथा हमने उन लोगों को सुनाई है जिनके नखरे बहुत हैं, जो देहाभिमान शून्य नहीं है, जिनका देह इतना अभिमानी हो चुका है कि उस देह के अकॉर्डिंग यदि कुछ ना मिले तो वो विचलित हो जाते हैं। उस देह के हिसाब की अगर कोई वस्तु ना मिले तो वो ऐसे हो जाते हैं, मतलब लड़ लेंगे किसी से, कुछ भी कर देते हैं। इतना ज्यादा देहाभिमानी व्यक्ति यदि हो गया, ठाकुर जी उसको नहीं मिल सकते। घर में जो बने प्रेम से पाले, जैसी व्यवस्था मिले प्रेम से सहले, जैसा व्यक्ति मिले, जैसा व्यवहार मिले, जैसा आपके साथ होवे, सबको स्वीकार कर लेवे। ठाकुर जी वास्तव में, ठाकुर जी विपरीत स्थिति देख के आपको चेक करते हैं कि ये अब विचलित होगा कि नहीं। हमारा विचलन ठाकुर जी को संकेत कर देता है कि हम उनके योग्य नहीं हैं। इसलिए भैया, परीक्षा आने पर सिर पकड़ के वही बालक बैठता है जो पढ़ता नहीं है, लेकिन जो पढ़ा लिखा बालक होता है, अच्छे से जिसने अध्ययन किया, वो तुरंत कलम उठा के लिखना शुरू कर देता है। ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति है। आध्यात्मिक व्यक्ति कथाओं में जाकर के सत्संग सुनकर के वो इतना देहाभिमान शून्य हो चुका है कि जीवन में आने वाली विपरीत अवस्था रूपी परीक्षा, उसको देख करके वो सिर पे हाथ नहीं धरता, परेशान नहीं होता, उसका हल करता है, उससे निवृत्त होता है। इसलिए कथा सुनने के बाद कथा ने आपको स्वीकार किया, इसका एक प्रमाण यह है कि फिर आपके साथ जो हो आप उसमें विचलित नहीं होइएगा। अगर आप विचलित होते हैं, अगर विचलन आपके चित्त में आ जाती है, तो इसका मतलब अभी कथा सुनने में, भक्ति करने में, भजन करने में कहीं चूक आप कर रहे हो। सूरदास जी का एक बहुत अच्छा पद है, पूरा मुझे अभी याद नहीं, मैं एक दिन सुनाऊंगा, एक पंक्ति सुना दूं। सूरदास जी कहते हैं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के। आप सब जानते हो ठाकुर जी, मैं अपने आप क्यों बताऊं आपको कि मुझे क्या दीजिए क्या मत दीजिए।
जानत हो, सुख दुख सब जन के, मुख से कछु न कहो, जैसे राखो तैसे रहूं। लिख लीजिएगा, भक्ति आपको स्वीकार करना सिखाती है। परिस्थिति, व्यक्ति, वातावरण सबको स्वीकार करना सिखा देती है। आप हर स्थिति में रमने लग जाते हो, फिर आप विचलित नहीं होते। और कहीं विचलन होती है तो आपकी भक्ति में कहीं चूक है। इसलिए भैया ठाकुर जी के लायक बनो, और ठाकुर जी के लायक बनने के काजे हर प्रकार की स्थिति को सही है, सह लीजिए। तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति भागवत से प्राप्त होंगे, और भागवत आपको ऐसे मॉडिफाई कर देगी कि फिर आपको फिर संसार की किसी स्थिति, परिस्थिति, व्यवस्था, अव्यवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सम हो जाओगे, हर स्थिति में प्रसन्न रहने लग जाओगे। कथा ऐसा निर्माण करेगी। तो नारद जी महाराज को कहा सनत कुमारों ने कि तुम भागवत की कथा कराओ, भागवत की कथा से ज्ञान और वैराग्य युवा हो जाएंगे। तब नारद जी ने पूछा भागवत की कथा कैसे करानी चाहिए, कहां करानी चाहिए, किससे करानी चाहिए। तब यहां पर सनत कुमारों ने एक एक बात बताई। बोले सबसे पहले सुंदर बैठने की व्यवस्था करो, जितने ज्यादा से ज्यादा वैष्णव कथा में आ सकें उतना ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करो। कथा कराना कैसे चाहिए सुनो, सब नियम बताएं भागवत जी ने। दूसरा, एक शुद्धि व्यास को ढूंढो। व्यास कैसा होना चाहिए? बोले विप्र होना चाहिए। सबसे पहली बात ब्राह्मण होना चाहिए। देखिए एक बात हम आपसे निवेदन करें, इस मंच से हम बोल सकते हैं, हम कोई जातिवाद पर नहीं बोल रहे, हम तो और बोलते हैं कथा में कि जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। पर कथा कहने के लिए, कथा सुनाने के लिए वक्ता जो हो वो कम से कम विप्र हो। क्यों? क्योंकि आप यदि विप्र से कथा नहीं सुनेंगे तो कथा बहुत कुछ करती है। आपके पितरों को मुक्त करती है, आपके पितरों को निवृत्त करती है, आपके संचित पापों को नष्ट करती है। वो एक विप्र के द्वारा ही हो पाएगा, जो जनेऊ पहनता हो, जो त्रिकाल संध्या करता हो, जो शिखा धारण करता हो, जिसके अंदर विप्र के लक्षण हैं, जो वेद अध्ययन करता हो, उसी से ही आप कथा सुन सकते हैं। सबसे पहला विप्र होना चाहिए। दूसरा, व्याख्यान में कुशल होना चाहिए वक्ता। एक विषय का व्याख्यान करना जानता हो, उदाहरण देकर करके आपको समझाना जानता हो। तीसरा, धीर बुद्धि वाला होना चाहिए। कैसा भी प्रश्न कर लो सबके उत्तर देना जानता हो, ऐसा वक्ता हो। वक्ता ऐसा ढूंढिए। फिर तीसरी बात क्या बताई? बोले जितने श्रोता आए सबके लिए कुछ प्रसाद की व्यवस्था, भले ही फल बटे, भले ही मिष्ठान बटे, भले ही नमकीन बटे, कुछ भी थोड़ा बहुत सबको मिलना चाहिए। सबके प्रसाद की व्यवस्था होनी चाहिए। और कथा में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवत चरित्र, भक्त चरित्र, वैष्णव चरित्रों का प्रसंग होना चाहिए। अब आदि आदि गुण और बताएं कि गंगा के समीप में कथा होनी चाहिए यदि श्रेष्ठ कथा हो। नहीं हो सके तो जहां आप रहते हैं वहां सुंदर स्थान ढूंढ, पर विशिष्ट कथा का नियम गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, किसी भी सुंदर नदी के तट पर कथा का क्रम होना चाहिए। अब ये उस काल की बात है क्योंकि तब पंडाल नहीं होते थे। तब क्या होता था, गंगा के तट पर घने वृक्ष होते थे, तो वृक्षों के नीचे ही श्रोता बैठते थे, इसलिए गंगा तट को प्रधानता दी। आदि आदि ऐसे सब नियम बताए। फिर कथा सुनने वालों के नियम बताए। कथा सुनने वालों का नियम क्या है? सबसे पहला, वक्ता से पहले आकर के स्थान ग्रहण करें। दूसरा, आपस में चर्चा ना करें। तीसरा, एक आसन में बैठ करके ज्यादा देर हो सके तो कथा श्रवण करें। कभी यूं कभी यूं। और एक आसन बताएं, उसको कहते हैं दरिद्रासन। कौन सा आसन? उसमें बैठने से व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। ये इसको कहते हैं दरिद्रासन। मैं बैठ ही नहीं सकता ऐसे। ये हम आपके लिए बता रहे हैं, इस आसन में बैठना नहीं, इसके बढ़िया तो ऐसे बैठ लो, पर ये दोनों ऐसे हाथ करके बैठना, ये दरिद्रासन है। इससे दरिद्रता चित्त में आती है, इसलिए ऐसे नहीं बैठना। एक आसन में बैठो, सुख आसन में बैठो। जिस आसन में हम बैठे इसको कहते हैं सुख आसन। अब भाई पांव ही खराब है गए हैं, घुटने में दर्द है रो तो फिर कुछ रोगियों के लिए कोई बात नहीं, पर एक आसन में बैठ करके कथा सुनो। सोफा वाले कहेंगे हम बैठे तो हैं सोफा पे एक ही आसन में। देखो,
आसन कैसा होना चाहिए? जिसमें आपका देह कंफर्ट में ना रहे। सोफा वाले आई एम सॉरी, कुर्सी सोफा वालों से आई एम सॉरी, महाराज जी भी सोफा पर ही बैठे क्षमा। पर कथा कैसे सुननी चाहिए? कंफर्टेबली बैठ करके नहीं। आप जब तक इनकंफर्ट नहीं होगे तब तक वो तप ही नहीं माना जाएगा। और सत्य बताएं तो कथा में मन ही तब लगेगा जब आप एक आसन में एक स्थिति में बैठोगे। तो आसन शुद्ध होना चाहिए, वक्ता से पूर्व आ जाना चाहिए। वक्ता जब कहे कीर्तन करो तो सबको कीर्तन करना चाहिए। वक्ता जब बोले तब सबको शांत रहना चाहिए। दूसरी बात, तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेन्नर। कथा जो सुने उसको याद कर लेवे, घर जाकर के उसका मनन चिंतन करे। और तीसरा, मनन चिंतन करके तुरंत अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करे। आपने कथा सुनकर के केवल सुन लिया लेकिन उसको उतारा नहीं जीवन में, तो आपका श्रोता धर्म पूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार से श्रोता को कथा सुननी चाहिए। आदि आदि सब भाव बताए गए, कथा कैसी सुननी चाहिए, कैसे सुनानी चाहिए, सब बातों को बताते हुए यहां पर फिर सनत कुमार कहते हैं, तावत् पापानि देहिस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक श्रीमद्भागवतम नरैः। बोले भैया आज कौन सा डे है? आज मंडे है, सोमवार है। हमारी कथा विश्राम कब होगी? रविवार को, संडे को। हम सबके जीवन में 7 ही दिन होते हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। आप सोमवार की कथा जब सुनते हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी में लिखा है, आज सोमवार के दिन आप कथा सुन रहे हो तो आज के दिन की कथा सुनने से आपको फल क्या मिला कि आपके पूर्व के जीवन में जितने सोमवार जन्म से लेकर अब तक निकल चुके हैं और उनमें हमसे जो भी पाप हुआ है वो आज की कथा सुनने से नष्ट हो जाएगा। कल की कथा आप सुनोगे, कल क्या है? मंगलवार। मंगलवार की कथा सुनो, जितने मंगलवार आ चुके जीवन में सबके पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार करते करते जब रविवार की कथा आप सुनोगे विश्राम दिवस की, और कथा सुनते ही जैसे ही कथा विश्राम होगी आप क्या हो जाओगे? पूर्ण पवित्र। आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? 0, सब खत्म। अब अगले सोमवार से आपका नया जीवन शुरू है। आपके पूर्व के सारे पाप शून्य हो चुके हैं। लेकिन अब एक बात और सुनो, यह भी कब होता है? ऐसे तो कोई भी आके बैठ जाए कथा में, दिन भर चोरी चोरी करे, शाम को कथा में आके सुन ले कथा। चलो आज का खाता तो खत्म हो गया, पुलिस पकड़ के ले, बोल मुझे पकड़ नहीं सकते, अब व्यास जी ने मना किया, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए, आज कथा सुनी आया मैं। सुबह चोरी करी थी पर कथा सुन ली, फिर मैंने सब शून्य हो गया। ऐसा नहीं, आप कथा में संकल्पित होकर के बैठिए। भागवत जी से निवेदन कीजिए, हे भागवत जी हम 7 दिन के लिए आपकी शरण में आए हैं। हे शब्द रूपी श्री कृष्ण, हम 7 दिन के लिए आपकी शरण में आए हैं। आप कृपा करके इन 7 दिनों में हमसे पूर्व में जो भी अपराध बन गया है उन सबको आप समाप्त कर दीजिए। हम आपको वचन देते हैं संकल्प लेकर के कि हम जीवन में दोबारा ये गलती नहीं दोहराएंगे, तब आप पाप निवृत्त होगे। अच्छा, उसमें शर्त एक और होती है। भागवत जी ने 7 दिन में आपको पवित्र कर दिया और कहीं आपने 7 दिन बाद उन चीजों को पुनः दोहराया। जैसे आप तंबाकू खाते थे, सिगरेट पीते थे, नशा करते थे, जो भी करते थे, आपने संकल्प लिया भागवत जी हमने पूर्व में जो जो किया उन सबको आप समाप्त कर दो, हम वचन देते हैं अब नहीं करेंगे। तो भागवत जी आपको पवित्र कर देंगे 7 दिन में। लेकिन 7 दिन बाद जीवन में फिर कभी आपने वो क्रिया की तो फिर जितनी आपकी नष्ट हुई है मल्टीप्लाई इनटू 1000 होकर के दोबारा लग जाएगी। 1000 गुना ज्यादा होकर के आपको वह पाप पुनः लग जाएगा। इसलिए भैया जो अपने व्यसन नहीं छोड़ सकते, हम मंच से कह रहे हैं कल से कथा में आप नहीं आइएगा, क्योंकि आप उस व्यसन को नहीं छोड़ पा रहे हैं और कथा आप सुन रहे हैं, क्या फायदा? मल्टीप्लाई इनटू 1000 हो जाएगा और ज्यादा आपको पाप लग जाएगा। इसलिए कथा सुनने की सामर्थ्य वही लोग रखिएगा जो पुनः संकल्पित हो जाते हैं कि हम नहीं करेंगे। 2-4 लोग मुझे उठते से दिखाई दिए, नहीं बेचारे वो किसी को ढूंढ रहे फोन पे। मुझे लगा कि 2-4 लोग उठ रहे हैं, इसका मतलब ये सोच रहे होंगे कि यार गलत फंस गए हम तो खतना में, हम तो छोड़ ही नहीं सकते अपना व्यसन, और ये व्यास जी तो यहां तो पूरी कसम बसम खिला रहे हैं। भैया हमारी एक बात सुनो,
संबंध किसको कहते हैं? जहां पर एक व्यक्ति अपने दूसरे प्रेमी के लिए स्वयं को बदलता है। कथा हम लोग ठाकुर जी से संबंध बनाने के लिए सुनते हैं, तो क्या हम इतना नहीं बदल सकते कि जो हमारे बुरे कर्म हैं, जो हम गलत क्रिया करते हैं, और विशेष रूप से सुनिए ध्यान से पंजाब के हमारे युवा भाई बहन, वैसे तो यहां सब अच्छे ही बैठे हैं, पर आपके जो मित्र आदि हैं बहुत व्यसन व्यसन में पड़े हुए हैं। पंजाब सबसे समृद्ध प्रांत है भारत का। जैसे शरीर में सारे पार्ट्स आपके ठीक हैं, पर माइंड खराब हो जाए तो सबको खराब करने की सामर्थ्य केवल माइंड में है। ठीक वैसे ही भारत के अनेक प्रांत हैं, पर भारत का सबसे समृद्ध प्रांत पंजाब है। इसका मतलब भारत की बहुत सी इकोनॉमी पंजाब के लोगों से चलती है। बिजनेस में देख लो, इंडस्ट्री में देख लो, गायकी में देखो, हर जगह पंजाबी आगे हैं। यहां के लोग ही अपना खान पान और व्यसन नहीं छोड़ेंगे तो पूरे भारत पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए हमारी युवाओं से प्रार्थना, जो जो कथा में बैठे हैं, अपने अपने सखा सखीन को पकड़ के लाओ कथा में और उनको सुनवाओ, और जब कथा सुन लेना वो पूरी 7 दिन, तब उनको ये वाली बात बताना, बोले अब तेने अगर पाप किया तो 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले ही बता दी तो डर के मारे आएगा ही नहीं, वो कह देगा वायरल हो गया, मैं नहीं आ सकता। तो कथा आपको पवित्र करेगी। तावत पापानि देहेस्मिन्, पाप तब तक आपके शरीर में रहेगा जब तक आप कथा पंडाल में नहीं आए। कथा पंडाल में आती पाप सारे भाग जाते हैं, पर कब? जब श्रोता संकल्पित हो जाता है। ऐसी भागवत की कथा के बारे में बताया, और इस प्रकार अब ये कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए हो रही थी। तभी उस सभा में भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र के साथ आ गई, और दोनों पुत्र जो कि वृद्ध हो चुके, कथा में आते ही नवीन एव स्वरूपनी, नया स्वरूप हो गया, पकी हुई दाढ़ी बिल्कुल चली गई, बिल्कुल युवा हो गए दोनों। ज्ञान और वैराग्य भक्ति महारानी देख करके नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य दोनों तीनों नृत्य करने लगे, युवावस्था में आ गए, और कहा महाराज बड़ी कृपा, इस कथा ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। ज्ञान वैराग्य जो वृद्ध हो चुके थे दोनों युवा हो गए। भक्ति अपने युवा पुत्रों को देख करके प्रसन्न हो गई। तो भागवत जी क्या करती हैं? भक्ति ज्ञान वैराग्य को चित्त में युवा करती हैं, उनको, वो सोए हुए हैं उनको जगा देती हैं। कई बार कथा सुनने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि 7 दिन में आपको इतना वैराग्य हो जाए कि आप घर वालों से कहो हम तो महाराज जी के संग ही जा रहे हैं, हमको नहीं रहना चंडीगढ़ में। वैराग्य आ गया है चित्त में, अब नहीं रहना हमको, महाराज जी की सारी लिस्ट आ गई, कथा के पीछे चल देंगे इनके। ऐसा वैराग्य आपको आ सकता है, पर वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य किसको कहते हैं? सबके बीच में रहो, और बीच में रहते हुए भी किसी को भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। 56 भोग आपके सामने पर आपकी जीभ में पानी ना आवे, ये वैराग्य है। असंख्य सुंदरी नारियां आपके सामने पर आप अपने ऊपर वश करके बैठे हो, ये वैराग्य है। अनंत सुंदर पुरुष आपके सामने आ गए, पर आप अपने बिल्कुल विरक्त भाव से वहां अपने मन को वश में करके बैठे हैं, ये वैराग्य है। ऐसा वैराग्य कथा दिलाती है। भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं कथा सुनने से। इस प्रकार भागवत जी का प्रथम महात्म सत्र सुनाया गया।